कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाएं, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी खबरें हैं जो ध्यान खींच रही हैं। दरअसल जिस कन्हैया लाल को बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी मुद्दा बनाकर रख दिया था और कांग्रेस को घेरने के चक्कर में उन्होंने कन्हैया लाल का नाम ना जाने कितनी बार लिया और अंतिम समय तक बीजेपी ने कहा कि वोट डालते समय कन्हैया लाल को जरूर याद कर लेना। लेकिन आपको बता दें कि कन्हैया लाल के दोनों बेटे वोट डालने के लिए बाहर आए, उन्होंने वोट डाला और जो बातें कही हैं उसके बाद तो यही लगता है कि कन्हैया लाल के दोनों बेटों ने शायद कांग्रेस को वोट दे दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को करारा झटका दिया है। दरअसल मोदी जी हर मंच से कहते फिरते थे कि राजस्थान में जो कभी नहीं हुआ, जहां की संस्कृति रही कि कोई अपने दुश्मन पर भी पीछे से वार नहीं करता है, धोखे से वार नहीं करता है, वहां पर कन्हैया लाल की कोई गला काटकर चला जाता है। अब फिर उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति है और उन्होंने कन्हैया लाल के हत्यारों को नहीं पकड़ा, ऐसे आरोप लगाए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पहले जरा यहां नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा सा वो बयान सुन लीजिए। उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ, लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सुन लिया आपने, कई दफे प्रधानमंत्री मोदी ने कन्हैया लाल का जिक्र कर राजस्थान की जनता से चाहा कि वोट देते समय वो बीजेपी को वोट करें तो कन्हैया लाल के हत्यारों को वो सही सजा दिलवा देंगे। लेकिन अब जब कन्हैया लाल के दोनों बेटों ने वोट डाला और एक ही लाइन में साफ तौर पर कह दिया कि आप मेरे पिता को मुद्दा ना बनाएं बल्कि न्याय दिलाएं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां हमारे पास आज तक की खबर के लाइव अपडेट्स का स्क्रीनशॉट है। कन्हैया लाल टेलर के दोनों बेटों ने किया मतदान, बोले हमारे पिता को मुद्दा ना बनाएं बल्कि उन्हें न्याय दिलाएं। क्या कुछ कहा है कन्हैया लाल के दोनों बेटों ने, जरा देखिए आगे। यहां लिखा हुआ है, आज मतदान के दौरान कन्हैया लाल टेलर के दोनों पुत्र यश और तरुण भी पहली बार मतदान करने पहुंचे। बातचीत करते हुए कहा कि इस बार की विधानसभा चुनाव में उनके पिता को सियासी मुद्दा बनाया गया। हमें आज भी न्याय की आस है। जो भी सरकार राजस्थान में बने वह हमारे पिता को न्याय दिलाए। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपितों को सजा नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने इसे प्रोपेगेंडा बनाया। अगर इस हत्याकांड को मुद्दा न बनाकर आरोपियों को सजा दिलाने में ज्यादा मदद करते तो हमारे लिए और अच्छा होता। निश्चित तौर पर कोई भी बेटा चाहेगा कि उनके पिता के साथ किसी ने अन्याय किया, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी तो उन हत्यारे को जल्द से जल्द सजा मिले। अब सजा में लेट लतीफी किसके तरफ से हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया, उन्हें जिम्मेदार बता दिया। लेकिन सच्चाई इतनी थी क्या? अमित शाह ने भी सरेआम झूठ बोला था और उसके बाद अशोक गहलोत ने बाकायदा एक पत्र निकालकर दिखाया था कि आप देखिए ये आदेश की कॉपी, कब किसने कितना एक्शन लिया। और जब वो दोनों हत्यारे केंद्रीय एजेंसी के पास पहुंच गए, केंद्रीय संस्थाओं के पास पहुंचे, तो वहां से एक्शन में कितनी लेट लतीफी हुई है। यहां पर गौर करना जरूरी है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, सियासी उठापटक करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन कन्हैया लाल को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहता है। ये तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे।
क्योंकि अभी वोटिंग की प्रक्रिया ताबड़तोड़ चल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 1-1.5 बजे तक के जो आंकड़े थे वो 40% से अधिक के हो गए थे। अब जरा यहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर जब भी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जाते हैं तो कन्हैया लाल का जिक्र कर कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी है क्या? यहां पर एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान इलेक्शन 2023, उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैया लाल के बेटों ने किया मतदान, तिलक लगाकर पहुंचे पोलिंग बूथ। अब तिलक लगाने से अगर आपको यह लगता है कि वो कांग्रेस को वोट किए होंगे तो उनके बयान को आप समझ जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनका तो यही कहना है कि प्रोपेगेंडा किया गया, हमारे पिता को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ न्याय चाहिए था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर इन दोनों बेटों ने निशाना साधते हुए कह दिया है कि हमें तो इंसाफ से मतलब है, आपके राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हमारे स्वर्गीय पिताजी को तो आप ना बनाएं। अब यहां रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या बताया गया था, कैसे कैसे बहस छुड़ी थी, वो आप यहां समझ जाएंगे। लिखा गया है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र चुनावी सभाओं की मंच से खूब सुनाई दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस हत्याकांड को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी की कानून व्यवस्था और मंशा पर हमलावर रही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने चंद घंटों में आरोपियों को पकड़ने की बात कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि उनकी सरकार के दौरान आरोपी चंद घंटों में पकड़े गए थे, फिर भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि केंद्रीय एजेंसी के हाथ में जांच जाने के बाद अब तक क्या हुआ उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यह सवाल अगर कांग्रेस ने उठाए तो गलत क्या उठाए हैं? अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या पूरी भाजपा कन्हैया लाल के नाम पर वोट चाहती है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। न्याय देने में देरी कौन कर रहा है? कन्हैया लाल के बेटे पूछ रहे हैं कि आपने राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया हमारे पिता की हत्या के मुद्दे को, लेकिन हमारे पिता को इंसाफ कहां मिला, न्याय कहां मिला है? अभी तक तो हम इंतजार ही कर रहे हैं। और ऐसी घड़ी में अगर इंतजार ही इंतजार है तो निश्चित तौर पर ये दोनों बेटे चाहेंगे कि वोट उन्हें पड़े जिन्होंने पहले कार्रवाई करके दिखाई थी। जैसा कि अशोक गहलोत ने दावा किया कि हां, हमने चंद घंटे में कन्हैया लाल के दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये केंद्रीय जांच एजेंसी यानी मोदी जी की एजेंसी पहुंची और इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई कार्रवाई की खबर आपने सुनी? हाँ, सियासी मुद्दा जरूर बन गया है। वैसे भी पूरे राजस्थान में इस बार यह कहा जा रहा है कि इतिहास बदलने वाला है। बीते 30 सालों में हर बार 5 साल पर सत्ता पलटती रही है। अगर 5 साल कांग्रेस है तो जनता अगले 5 साल बीजेपी को मौका देती रही है, लेकिन इस बार बिल्कुल परिदृश्य बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 30 सालों का यह रिकॉर्ड टूटेगा, कांग्रेस ही सत्ता में बनी रहेगी। और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, राहुल गांधी के नेतृत्व पर लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उन तरीके से योजनाओं के लाभ भी मिले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनावी रैली में कन्हैया लाल को भुनाते रहे या फिर अशोक गहलोत या सचिन पायलट के रिश्ते पर टिप्पणी करते रहे, उससे कोई खास असर पड़ा है ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। अब जब उनके बेटों ने वोट देकर यह साफ मैसेज दे दिया है कि उन्हें इंसाफ वहीं मिलेगा जो राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, उनके पिता को षड्यंत्र ना करे, न्याय देने की कोशिश करे। अब मोदी जी के हाथों में सब कुछ था तो कन्हैया लाल के हत्यारों पर कोई ठोस फैसला, ठोस इंसाफ अब तक क्यों नहीं हो पाया? यह सवाल तो सीधे तौर पर उनसे ही पूछा जाएगा। तो अपने ही किए प्रोपेगेंडे में वो फंस गए हैं और कन्हैया लाल के बेटों ने अपने वोट की ताकत से शायद बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।